हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की प्यारी सी कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी है एक बहुत ही उदार दिल वाले राजा की। ये राजा अपनी प्रजा का ऐसे ध्यान रखते थे जैसे कि एक पिता अपनी संतान का रखते हैं। वो प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उनकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। और क्योंकि राजा के मन में बहुत आदर भाव था और वो हर चीज़ को बहुत प्रोत्साहन देते थे, एनकरेज करते थे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कला हो, हर चीज़ को बहुत एनकरेज करते थे। बहुत न्यायप्रिय थे, तो उनके राज्य में बहुत खुशहाली थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आसपास के जो राज्य थे वो उनसे डरते थे क्योंकि इनकी सेना बहुत स्ट्रांग थी और राजा बहुत कुशल थे अपने काम को करने में। वो बहुत होशियारी से और चतुराई से अपना राजपाट संभालते थे। इन राजा का एक बहुत ही फेवरेट सैनिक था और वो सैनिक उनका सबसे विश्वास पात्र था। और सैनिक दिन रात राजा की सेवा में लगा रहता था। उन राजा की आज्ञा तो जैसे उसके लिए उनके लिए पत्थर की लकीर थी। सैनिक ने ये ऑब्जर्व करना शुरू करा, देखना शुरू करा कि अ, राजा जी अब राजपाट में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनका मन हमेशा उचाट रहता है। उनके दिमाग में हमेशा कुछ चलता रहता है जैसे कि कोई उलझन हो। और उस उलझन के चलते वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। न वो अपनी सेना की ट्रेनिंग को फोकस करवा रहे थे, न कर पा रहे थे, और न ही वो न्याय वाले जो दरबार होते थे उसमें न्याय पे फोकस कर पा रहे थे, न अपनी हेल्थ पे फोकस कर पा रहे थे, न प्रैक्टिस पे फोकस कर पा रहे थे। वो जो रोज शस्त्र का अभ्यास करते थे उसमें भी वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। सैनिक ने जब ये चीज़ देखी और दिन ब दिन राजा की सेहत बिगड़ती जा रही थी और सैनिक जो उनका बहुत ही विश्वास पात्र था लगातार ये चीज़ें देख रहा था और उसे बहुत चिंता हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या बात है जो राजा जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। सैनिक ने ये भी देखना शुरू किया कि चूंकि राजा राजपाट में बहुत अटेंटिव नहीं हैं, खोए खोए से हैं, बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उनके अपने मंत्रीगणों में भी कानाफूसी शुरू हो गई। और आसपास के राज्य भी जब उन्हें ये खबर मिली कि राजा अब उतने अटेंटिव नहीं रहे, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी राज्य पर आक्रमण करने की सोचने लगे। अब इस विश्वास पात्र सैनिक को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत ही तकलीफ हुई और उसने सोचने की कोशिश की। उसने निश्चय कर लिया कि वो पता लगाएगा कि आखिर क्या बात है कि राजा जी एकदम बदल गए हैं। क्या चीज़ है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और उसने लगातार राजा जी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि राजा जी सुबह उठते हैं और उसी तरह खोए खोए रहते हैं, कोई काम नहीं करते, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बात है। पर सैनिक ने निश्चय कर लिया कि वो लगातार राजा पर निगरानी रखेगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4, 5, 6 दिन, कई दिन बीत गए। और तब सैनिक ने देखा कि एक पंडित है जो राजा जी के पास आए। उनके पास आते ही राजा जी ने कहा कि अम, राजा जी ने उसे उन्हें कमरे में ले गए। सैनिक ने छुप कर इनकी बातें सुनने का सोचा। राजा जी उस सैनिक पंडित से पूछने लगे कि अब मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी के कितने दिन बचे हैं। पंडित कहने लगा, राजा जी तुम्हारे पास तो अब बहुत ही कम समय बचा है। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था तुम्हारी कुंडली देखकर कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, तो अब तो तुम्हारे दिन घटते ही जा रहे हैं, तुम शीघ्र ही मर जाओगे। और ये सुनते ही राजा का चेहरा उतर गया। सैनिक की समझ में सारी बातें आ गई और सैनिक ने सोचा कि अगर आज राजा जी के आंखों से ये पर्दा नहीं उठाया कि हमारा भाग्य किसी कुंडली में नहीं लिखा होता, बल्कि हम अपने भाग्य को खुद लिखते हैं, तो राजा जी इसी तरह अपने शोक में डूबे रहेंगे, राजकाज संभाल नहीं पाएंगे और अंदरूनी षड्यंत्रों के चलते और बाहर के राज्य जो आक्रमण करने की सोच रहे हैं, इसके चलते सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। और ये सोचते हुए वो बड़ा ही वीर और विश्वास पात्र सैनिक जाकर पंडित जी के सामने खड़ा हो गया
और पंडित जी से कहने लगा कि प्रणाम पंडित जी, आप कृपया मुझे बताइए कि राजा जी की कितनी उम्र बची है। पंडित जी ने कहा कि इनकी कुंडली देखकर मैंने बोल दिया और मेरी बात अटल है कि राजा जी अब कुछ ही हफ्ता जिएंगे, 1 या 2 हफ्ता जिएंगे, इसके बाद इनका अंत निश्चित है। पंडित जी ने पूछा, सैनिक ने पूछा, पंडित जी आप कृपया मुझे बताएंगे कि आपकी कितनी उम्र बची है। पंडित ने कहा कि मैं तो अभी बहुत सालों जीने वाला हूँ, मेरी तो बहुत ही लंबी उम्र है और अभी तो दूर दूर तक मेरे मरने का कोई नामो निशान नहीं है। जब पंडित जी ने ये बात कही तो सैनिक ने पूछा, आपको पक्का पता है, आपके स्टार्स सचमुच ये बोल रहे हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ देखो मेरी कुंडली में स्टार सीधा इशारा कर रहे हैं कि मेरी उम्र अभी बहुत लंबी है, सालों सालों जीऊंगा अभी तो मैं। ये सुनते ही सैनिक ने झट से अपनी तलवार निकाली और उस पंडित का सिर धड़ से अलग कर दिया और वहीं पे उस पंडित की मौत हो गई। सैनिक ने हाथ जोड़कर राजा जी से कहा, राजा जी हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता, हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं। आप देखिए इस पंडित ने अभी आपके सामने कहा कि मैं सालों जीने वाला हूँ, लेकिन देखिए इस ये अभी समाप्त हो चुका है, ये अभी मर चुका है। तो फिर आप इसकी कही बात पर क्यों इतना विश्वास कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे? आप राजपाट पे ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसके चलते अंदर ही अंदर लोगों ने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए हैं और हमारे आसपास के राज्य भी हम पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। आप वैसे नहीं पर इस तरह से ज़रूर मारे जाएंगे। तो अपना भविष्य खुद संवारिए और अपने मन से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि आप कुछ दिनों में मरने वाले हैं। पंडित को जमीन पर पड़ा देख, मरा पड़ा देख, राजा को अब विश्वास हो गया कि ये सारी बातें, ये कुंडली और ये सब बातें बेकार की बातें हैं। हमारा भविष्य हम खुद लिखते हैं, हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं। हम अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से, अपने एक्शन से और अपने अच्छे कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखते हैं। और राजा ने मन से इस बेकार की बात को कि मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ को बिल्कुल निकाल दिया और वो पूरी शिद्दत के साथ अपने इंटेलिजेंस के साथ फिर से राज्य संभालने में जुट गए और धीरे धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई और राजपाट फिर से अच्छे से चलने लगा। जो राज्य पास के राज्य थे जो उन पर आक्रमण करने की सोच रहे थे, जब उन्हें पता लगा कि राजा फिर बहुत अटेंटिव हो गए हैं, सेना फिर से सुगठित हो गई है, उन्होंने भी राजा पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। सारे षड्यंत्र जो अंदर ही अंदर होने लग गए थे वो बंद हो गए और राज फिर से अच्छी तरह से चलने लग गया। तो सैनिक की चतुराई से राजा को सही रास्ता नजर आया और राजा ने अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला। तो यही थी हमारी आज की कहानी और इससे हमने ये सीखा कि कुंडली, भाग्य ये सब कुछ नहीं होता। हमारा भाग्य हर पल हम खुद लिखते हैं। हम अगर हमेशा मन में ये सोचें कि हम ईश्वर का साथ हमारे पास हमेशा है, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे पास हमेशा है। हम कभी किसी से ग्रजेस न रखें, कंप्लेन न रखें। हम हमेशा जो भी है उसमें खुश रहें और पूरी मेहनत से ये विश्वास रखते हुए कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम अपना काम करते जाएं और कोई भी काम करने से हम डरे ना। हम हमेशा आसमान को छूने की सोचें। तो विश्वास कीजिए हम सचमुच आसमान छू सकते हैं। भाग्य जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बहुत मन लगा के, बहुत शिद्दत के साथ एक्शन लेते हैं। तो यही था हमारा आज का लेसन। होपफुली ये कहानी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, नेबर्स और स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना और कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।